बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दूसरे को जबान से दो, न तन से दो, न मन से दो। तीनों प्रकार से हमारे शास्त्रों का लेख है, मनसा वाचा कर्मना, दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। उस शब्द का रस अगर लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से आप पवित्र बनो। पवित्र कैसे बनोगे? पवित्र काम करोगे तब बनोगे। घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करो, जरूरत के समय उनको जो जरूरत होती है वो जरूरतें पूरी करो। जब उनकी सहायता करते हो, मदद करते हो, प्यार से उनसे बात करते हो, उनका दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा को पूछते हो, तो वो कितने खुश होते हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, एक बेचारी माई परेशान, वो बहुत शुगर से। अब वो लड़कियां उसको कहने लगी जल्दी चल जल्दी चल। बोली धक्के ना दो, मेरे से चला नहीं जाता, मैं शुगर की मारी पड़ी हूं। अब उसकी पीड़ा तो वो समझती थी ना, उसमें बेचारी में चलने की हिम्मत नहीं। ये कहते हैं तू दौड़, वो कैसे दौड़ेगी। मैंने उसको देखा, पास बुलाया, बोला कि धक्के मारते, मैं धक्के नहीं मारते। आपके दिल में पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आप हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको धक्का लगता है। अगर आप खुश होते ना दिल से और आपको कोई हाथ लगाता तो मुड़ के आप उसको हंस के जवाब देती। तो इंसान के खुद के दिल में जब पीड़ा और दर्द होता है ना, वो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। जो इंसान खुद सुखी होगा वो दूसरे को सुखी बना सकता है और उसको सुखी देखना भी चाहता है। इसीलिए ये सुख, ये खूबियां हमारे अंदर होंगी तभी वो खूबियां बाहर हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्रकट करेंगे, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे हमारी कर्मेंद्रिय हो। वो शरीर के द्वारा किसी को सुख देते हो, चाहे मन के द्वारा हो, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छे ख्याल विचार रखना, या जबान के द्वारा अगर किसी से बात करते हैं तो उनसे अच्छा बोलना, अच्छा मीठा बर्ताव करना, ये इंसानी धर्म है, ये धर्म है। जो माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसकी हर सुख सुविधा देते हैं, और वही बच्चा जवान होने पर माँ बाप की बात को मानता नहीं है और गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आज जवान बच्चे कोई नशा करता है, कोई छीना झपटी लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, कोई और उल्टे सीधे, कोई काफी ऐसे लड़के आते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कहने लगे जी, फौज में नौकरी करता था, अपनी तनख्वाह भी और सरकार के पैसों से भी पता नहीं इसने तो क्या खेल दिया फोन पे कि बहुत ज्यादा कर्जदार हो गया, अब जमीन बेचने से भी पैसे नहीं उतरेंगे। क्या चाहते हो आप, क्या करोगे? इन तरीकों पर, इन रास्तों पे चल के इंसान क्या, मैं तो कहता हूं परेशानियां ही खरीदते हो। खुशी नहीं है उन चीजों में, शांति नहीं है। अगर इन चीजों में शांति होती तो सत्संगों में संत जन क्यों कहते कि इस माया से बचो, इन लालच से बचो, इन चीजों का संग्रह करने से बचो, शांति और संतोष से गुजारा करो। अपना मेहनत करते हो, उसमें जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। इससे ज्यादा अगर संग्रह कर भी लोगे तो क्या तुम छोड़ के ही जाओगे? साथ कोई नहीं लेके जाता। तुम छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, बच जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं लगेगा, छोड़ के ही जाओगे। किस लिए ऐसे पाप कमाते हो फिर? इसलिए ऐसे दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से अगर इंसान न बचता है, उसके दिल में शांति आती है, उसकी रूह पर कोई पाप का वजन नहीं होता, यही वो मुक्त हो जाता है। एक दिन पूछने लगा एक सत्संगी मेरे से, बोला जी मुक्त होना क्या है, मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त है क्या? दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। मुक्त होना होता है किसी चीज को छोड़ देना, उससे बच जाना। शराब भी है, शराब छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। कोई और बुरा काम करता है, वो काम, बुरा काम करना छोड़ दे, उससे मुक्ति मिल गई। अब जन्म मरण के जो हम ये भरते हैं अपने कर्म का कर्ज, अगर हम अपने वो कर्म अच्छे कर लें और खोटे मंदे कर्म ना करके किसी की कर्जदार नहीं बने तो संसार के लोगों से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर इनसे मुक्त नहीं होते हैं तो कर्म जो करते हैं, कर्म जो बना लेते हैं, उसका कर्म फल बनता है, और वो कर्म फल जो बनता है उस कर्म को चुकाने के लिए, उस कर्ज को
चुकाना पड़ता है तो बार बार हमें आना भी पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि इंसान बन के आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु ऐतिहासिक बात है, अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा, बादशाह बना और क्या करता था, यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, बलि चढ़ाता था। तो एक बार एक गडरिया भेड़ों और बकरियों को लेके जा रहा, उनमें एक बकरा बेचारा लंगड़ा था, एक टांग से उससे चला नहीं जा रहा था। रास्ते में महात्मा मिल गया एक, उसने उसको देखा कि वो बेचारा चल नहीं रहा, वो उसको जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता था, तो उनको पीछे से वो छड़ी भी मारता था, उनको जबान से भी कुछ कुछ कहता था कि जल्दी